Hello children, today I am going to start 11th physics. In this session, we will discuss about units and measurement. This is the second chapter of 11th physics in CBSE board portion, units and measurement. But before starting this topic, I would like to discuss something about physics. फिजिक्स है क्या? ये आप तो बेसिक क्लासेस से पढ़ते आ रहे होंगे, 7th, 8th, देन 9th में स्टार्ट किया आपने फर्स्ट चैप्टर इज मोशन. वहां से आपने कुछ फिजिक्स के बारे में डीप में सोचना शुरू किया होगा इन 9th एंड 10th. तो फिजिक्स है क्या? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना. स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना. अब ये क्या है नेचुरल फिनोमेना? मोशन. सपोज वाटर इज फ्लोइंग, कार इज मूविंग, एरोप्लेन इज फ्लाइंग, फैन इज रोटेटिंग, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, पानी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो होता है, टेम्परेचर हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर हीट फ्लो होता है. ऐसे एवरीथिंग जो आपके सराउंडिंग में हो रहे हैं, दोज आर कॉल्ड फिजिकल फिनोमेना. उसको हम कहां पढ़ते हैं? फिजिक्स में स्टडी करते हैं. पेड़ से पत्ते गिरते हैं, व्हेन यू आर ड्राइविंग, यू आर टेकिंग टर्न, ऑल दीज थिंग्स वी स्टडी इन फिजिक्स. देन स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना, जहां पे इस चीज के बारे में स्टडी करते हैं, वो चीज क्या है? फिजिक्स है. ओके. अब इन चीजों को स्टडी करने के लिए, इनको अच्छे से समझने के लिए कुछ लॉज बनाए गए हैं. कुछ लॉज बनाए गए हैं कि जो भी नेचुरल फिनोमेना हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं और उसका मेन कैसे हो रहे हैं, उनका प्रोसेस क्या है, क्यों हो रहा है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, वो उसको बोलते हैं फिजिकल लॉज. दोज आर कॉल्ड फिजिकल लॉज. रूल्स. कुछ रूल्स हैं जिस रूल्स के अंतर्गत ये सारे नेचुरल फिनोमेना होते हैं. अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ. ये चीजें कैसे हो रही हैं? कुछ लॉज हैं, उसके बेस पे हम उसको एक्सप्लेन करते हैं कि ड्यू टू दिस अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ड्यू टू दिस मून रिवॉल्व्स अराउंड द सन, एंड ड्यू टू दिस लॉ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस. ओके. सपोज आपको डोर ओपन करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि डोर पे फोर्स कितना लगाना है और किस डायरेक्शन में लगाना है. ये सब चीजें हम कहां पढ़ते हैं? फिजिक्स में पढ़ते हैं. और उन चीजों को पढ़ने के लिए कुछ लॉज बनाए गए हैं. दोज आर कॉल्ड फिजिकल लॉज. यू नो, फिजिक्स इज द सोल ऑफ साइंस. सोल ऑफ साइंस. साइंस इज व्हाट? एग्जैक्ट नॉलेज अबाउट एनीथिंग. एग्जैक्ट नॉलेज अबाउट एनीथिंग. एंड एग्जैक्टनेस तब आती है जब उसको हम मेजर करें. फॉर एग्जाम्पल, मैं बोलूं ये मार्कर ये छोटा है, इट्स स्मॉलर. मैं यहां पे एक स्टिक ले रहा हूं, मैं बोलूं कि ये मार्कर छोटा है और ये स्टिक बड़ी है, और देखने में लगता है ये छोटा है और ये बड़ी है, और ये करेक्ट भी है, इट्स नॉट रॉन्ग. बट जरा सोचिए, मैं अगर बोलूं कि ये मार्कर 12 सेंटीमीटर का है और ये स्केल 60 सेंटीमीटर का है, ये बोलना कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये भी करेक्ट है. लेकिन अगर मैं यहां पे ऐड कर दूं कि इसका मेजरमेंट कितना है 12 सेंटीमीटर और ये कितना हो गया 60 सेंटीमीटर, नो, विच वन इज मोर एक्यूरेट? मीन्स विद मेजरमेंट. तब बोलेंगे कि एग्जैक्ट बता दिया हमने. ये पेड़ बहुत लंबा है, ये सही है, बट हम उसको अगर मेजर करके बता दें कि ये पेड़ 50 मीटर लंबा है, 100 मीटर लंबा है, तो क्या हो गया? हमने मेजरमेंट कर लिया. तो क्या होगा? वो दैट इज द एग्जैक्ट नॉलेज अबाउट द हाइट ऑफ दैट ट्री. एंड साइंस होता क्या है? एग्जैक्ट नॉलेज अबाउट एनीथिंग. साइंस के नेचुरल फिनोमिना को, फिजिकल लॉज को अच्छे से
विद 100% एग्जैक्टनेस समझने के लिए हमको मेजरमेंट बहुत जरूरी है। ठीक है, मेजरमेंट जरूरी है। एंड उस चीज को जानने के लिए हमको इस चैप्टर में आना पड़ेगा, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ओके, मींस फिजिक्स क्या है? नेचुरल फिनोमेना को स्टडी करने का प्लेस है, और इनको हम समझते हैं अंडर सम लॉज और फिजिकल लॉज, और इसमें और एक्यूरेसी लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? मेजरमेंट आना चाहिए। मेजरमेंट उसमें होगा तभी हम बोलेंगे कि दैट नॉलेज इज एक्यूरेट, एग्जैक्ट। ठीक है, चलिए, हमने 9th में पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटीज, याद आ रहा है? इन 9th वी हैव स्टडीड फिजिकल quantities. So you see here, quantities means what? Simply quantity means amount. Amount. मैं बोल दूं ये क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, ये क्वांटिटी बहुत कम है, इट्स इनकम्प्लीट नॉलेज। अगर मैं उस क्वांटिटी को एग्जैक्टली मेजर कर दूं तो वो क्या हो जाएगा? एक्यूरेसी के साथ आएगा। देन जो भी चीज मेजर कर सकते हैं, whatever you can measure, that is called physical quantities. All those things which can be measured, which can be measured. एक तो ये हम बता सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी है क्या जिसको हम मेजर कर सकते हैं, अदरवाइज इसको आप और प्रिसाइसली एक्सप्लेन कर सकते हो। Physical quantities are those in terms of which physical laws are explained. Physical quantities are those in terms of which physical laws या फिर laws of physics are explained, उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। चलिए, जो चीजें हम पढ़ रहे हैं दीज आर एक्चुअली वेरी बेसिक, बट आगे की चीजों को समझने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये बेस है, इसको आप अच्छे से समझ लेंगे तो क्या होगा? आगे के कॉन्सेप्ट समझने में स्टेप वाइज बहुत आसानी होगी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, एंड जिस इन क्वांटिटीज के टर्म में हम फिजिकल लॉज को एक्सप्लेन करते हैं, दोज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। एंड ऑल्सो आई हैव एक्सप्लेन्ड इन 9th दिस फिजिकल क्वांटिटीज आर द मेजरेबल क्वांटिटीज। अब मेजरेबल है, मेजरमेंट के लिए क्या जरूरी है? जैसे अभी आपको किसी स्टिक की लेंथ फाइंड करनी है, कोई मैटर दिया है, उसको उसका कितनी क्वांटिटी को फाइंड करनी है, तो अब हमको फाइंड करने के लिए एक स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा, and that standard made for the measurement of physical quantities are called units. ये बिल्कुल बेसिक में पढ़ रहे हैं, जिसको और डिटेल में पढ़ेंगे आगे। यूनिट्स है क्या? ऐसी चीज, ऐसा एक स्टैंडर्ड बनाया गया है जिसके हेल्प से या फिर इसके टर्म में हम क्वांटिटीज को मेजर करते हैं। एग्जांपल लेते हैं, सपोज हमने कोई अमाउंट लिया है, कोई भी चीज ले लिया है, वो है 10 kg, जो भी इसमें भरा है कितना है? वो 10 kg है। तो ये 10 तो हो गया मैग्नीट्यूड, 10 इंटू 1 kg। अभी जो 1 kg है एक स्टैंडर्ड बनाया गया है। 1 kg इज मेड लाइक स्टैंडर्ड कि आप किसी भी मास को इस 1 kg से कंपेयर कर सकते हैं। मीन्स जो ये मैटर है, जो हमने अमाउंट लिया है, अगर कंपेयर करेंगे इस स्टैंडर्ड से 1 kg से, तो 1 kg का कितना है? 10 टाइम्स है। अगर हमने कोई ट्री ले लिया और बोल दिया दैट इज 50 मीटर, हाउ मच? 50 मीटर मीन्स
50 मीटर का मतलब क्या हो गया, 50 इंटू 1 मीटर मीन जो हमने ट्री की हाइट ली है वो 1 मीटर का 50 टाइम्स है। मीन उसकी हाइट को, ट्री की हाइट को हमने 1 मीटर से क्या किया है, कंपेयर किया है। तो ये जो बनाया गया है एक फिक्स बना दिया गया है साइंटिस्ट द्वारा कि इतनी लेंथ को हम बोलेंगे 1 मीटर। दिस लेंथ इज कॉल्ड 1 मीटर। नाउ यू कैन कंपेयर द लेंथ ऑफ एनीथिंग विद दैट 1 मीटर। यहां पे ऐसे इतना अमाउंट बोल दिया, इज कॉल्ड 1 किलोग्राम। अब आप किसी भी मास को, किसी भी मैटर को इस स्टैंडर्ड से 1 केजी से कंपेयर करके बता सकते हैं वो 5 किलो है, 10 किलो है, 100 केजी है। तो भी किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड बनाया गया है, दैट स्टैंडर्ड इज कॉल्ड यूनिट। दैट इज कॉल्ड यूनिट। ओके, तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? स्टैंडर्ड या फिर रेफरेंस स्टैंडर्ड, रेफरेंस स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड used for the measurement of, used for the measurement of physical quantities by comparing or by comparison is called physical units. Physical units मीन्स हर क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, चाहे वो मास हो, लेंथ हो, टाइम हो, फोर्स हो, वॉल्यूम हो, स्पीड हो, मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड बनाया गया, रेफरेंस स्टैंडर्ड, जिसे कंपेयर करके हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फाइंड कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड फिजिकल यूनिट्स। अब अगर ये फिजिकल यूनिट को हमने ऐसा डिफाइन किया तो फिजिकल यूनिट होनी कैसी चाहिए? फिजिकल यूनिट कैसी होनी चाहिए? सबसे अच्छी चीज, सबसे बेस्ट क्वालिटी शुड बी, इट शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। फॉर यूनिट्स उसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? इट शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। हर जगह पे एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, पहली चीज। सेकेंड, इट शुड बी वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड होना चाहिए। एंड इजिली रिप्रोड्यूसेबल हो। रिप्रोड्यूसेबल का मतलब क्या होता है? मीन्स वो इजिली किसी और में कन्वर्ट किया जा सके। लाइक अगर हमने लिखा 1 मीटर तो उसको आप इजिली सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, इसको आप इजिली किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाट? इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए एंड इजिली रिप्रोड्यूसेबल होना चाहिए। अगर ऐसा है दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, जो कि यूज होती है, दैट इज कॉल्ड फिजिकल यूनिट एंड इट इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ओके चिल्ड्रन, तो नेचुरल फेनोमेना को स्टडी करते हैं फिजिक्स में एंड इसको हम एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम फिजिकल लॉज। एंड फॉर द फिजिकल लॉज हमको फिजिकल क्वांटिटीज पढ़नी पड़ेगी जो मेजर की जा सके एंड मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड बनाया गया, दैट इज कॉल्ड यूनिट्स। गॉट इट? इतना समझ गया? अब आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज देन फिजिकल यूनिट्स। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज एंड फिजिकल यूनिट्स। चलिए अभी हमने 9th में पढ़ा था कि फिजिकल क्वांटिटीज को हमने कैटेगराइज किया था ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, पीक्यू, फिजिकल क्वांटिटीज। हमने ऐसा सीखा था कि
फिजिकल क्वांटिटीज को दो पार्ट में डिफाइन किया गया है, दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है. एंड वन फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज which can be explained only with the help of magnitude. And second one is what? For the second type of quantity, with magnitude, direction is also required. तो क्या क्या था वो? First है scalar quantity. First is scalar quantities. Quantities है क्या ये? इसके लिए हमें क्या चाहिए? इफ यू वांट टू एक्सप्लेन स्केलर क्वांटिटी यू नीड ओनली मैग्नीट्यूड. चिल्ड्रन, यू नो व्हाट इज मैग्नीट्यूड? इट्स नथिंग, इट्स ओनली नंबर. अगर मैं पूछ दूं कि कोई आपने सामान लिया है, कितना है वो? 15 kg. हाउ मच? 15 kg. देन इसमें जो नंबर है न्यूमेरिकल वैल्यू 15, दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड. दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड. ऐसी क्वांटिटीज को एक्सप्लेन करने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड, दैट इज कॉल्ड, दोस आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज. एग्जांपल, लेंथ. बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस स्केलर क्वांटिटी इज लेंथ. सी, अगर मैंने ये मार्कर लिया है एंड मार्कर की लेंथ है 12 सेंटीमीटर. अगर मैंने इसका डायरेक्शन, ओरिएंटेशन चेंज कर दिया तो भी इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 12 सेंटीमीटर. चेंज कर दिया कितनी हो जाएगी? 12 सेंटीमीटर. मीन्स if I'm changing the orientation, or you can say in another way, if I'm changing its direction, there is no change in the length of this marker. मीन्स इसके लेंथ को एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड चाहिए. नो नीड कि आप नॉर्थ और साउथ में रखेंगे तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा एंड ईस्ट वेस्ट में रखेंगे तो 15 हो जाएगा. नो, डायरेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड. ओके, अगर आपसे मैं पूछूं टाइम इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी. अगर आपसे कोई पूछ दे आपकी एज कितनी है, चिल्ड्रन, एज कौन सी क्वांटिटी की यूनिट है? एज मीन्स किसमें बताते हैं? एज को हम दिन में बता सकते हैं, ईयर में बता सकते हैं. एंड ईयर, डेज, मंथ, ये किसी क्वांटिटी यूनिट है? टाइम की. तो अगर आपसे कोई आपकी एज पूछे तो क्या बताओगे? 20 ईयर, 40 ईयर. यू विल नॉट से 20 ईयर इन ईस्ट, 40 ईयर इन साउथ. मीन्स व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग योर एज, डायरेक्शन इज नॉट नीडेड. मीन्स एज कैन बी एक्सप्लेन, टाइम कैन बी एक्सप्लेन ओनली विद द हेल्प ऑफ मैग्नीट्यूड. Then such quantities for which only magnitude is sufficient to explain, those are called scalar quantities. Some more examples are like mass, area, volume. These are some important scalar quantities. Temperature, ये सारी चीजें और भी बहुत हैं. These are some scalar quantities. And second category which you have learned in 9th is vector quantity. Vector quantity. Quantities. Okay, ये भी आपको पता है कि यहां पे तो केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, but here with magnitude direction is also needed. Magnitude and direction both. मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चाहिए. बोथ. इफ यू वांट टू एक्सप्लेन सच क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज, यू नीड विद मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन ऑल्सो. जैसे आप ड्राइविंग कर रहे हो एंड आपको पता है कि अगर आपको किसी टर्न पे हैंडल को टर्न करना है, घुमाना है, तो 20 न्यूटन का फोर्स लगता है. अब 20 न्यूटन का फोर्स लगता है, ये तो दे दिया मैग्नीट्यूड. अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको घुमाना किधर है, टुवर्ड्स लेफ्ट और टुवर्ड्स राइट. अगर आपको नहीं पता है तो या तो आप सीधे जाओगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, या फिर यू विल टेक रॉन्ग टर्न. मींस फॉर सच क्वांटिटीज
आपको कितना फोर्स चाहिए और किस डायरेक्शन में लगाना है ये भी पता होना चाहिए। सपोज मैंने डोर लिया हुआ है, सामने मेरे डोर है, हमको पता है कि फॉर अप्लाइंग 10 न्यूटन आई कैन ओपन दिस डोर, बट इफ आई एम पुशिंग द डोर इन आउटवर्ड डायरेक्शन आई कांट ओपन। मैं उसको तोड़ सकता हूं लेकिन खुलेगा नहीं वो। तो हमको पता है कि 15 न्यूटन से खुल जाएगा, बट हमको साथ नहीं पता होना चाहिए कि वो पुश नहीं, उसको पुल करना पड़ेगा। मीन्स मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमको पता होना चाहिए कि फोर्स लगाना किधर है। तो कुछ ऐसी भी क्वांटिटीज हैं जिसको एक्सप्लेन करने के लिए कंप्लीटली चिल्ड्रन हमको विद मैग्नीट्यूड डायरेक्शन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड एंड सच टाइप ऑफ क्वांटिटीज आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। एंड सबसे पहला एग्जांपल इसका मैं दूंगा फोर्स। क्या? फोर्स। फोर्स को आपको पता होना चाहिए कि कितना लगाना है और किधर को लगाना है। कितना और किधर। कितना मतलब मैग्नीट्यूड एंड किधर मतलब व्हाट, डायरेक्शन। फोर्स हो गया। देन वेलोसिटी। आपने 9th पढ़ा होगा कि डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो वेक्टर। आप यहां पे डिस्टेंस भी लिख सकते हो, लेंथ लिखा है वही सेम है, बट मैं इसको यहां पे स्पेशली लिख रहा हूं डिस्टेंस। डिस्टेंस इज स्केलर बट डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर। एक्सीलरेशन। Acceleration, some more quantities like momentum, linear momentum, etc. ऐसे सारी क्वांटिटी जिसको जानने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए, उनको बोलते हैं क्या, वेक्टर क्वांटिटीज। अब इन दोनों को हम लिखते कैसे हैं? सी, अगर आप इस कलर को है तो आप किसी भी नंबर कोई भी लेटर लो, स्मॉल लेटर ए बी सी एक्स वाई जेड, ऐसा आप लिख सकते हो। यू कैन ऑल्सो राइट विद द हेल्प ऑफ कैपिटल लेटर्स, बट सिंपली ऐसा आप एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो स्केलर क्वांटिटीज को। बट हियर इन द केस ऑफ वेक्टर, लाइक मैंने ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा, पी लिखा, ऐसा लिख दिया, तो यहां पे आपको एक ऊपर ऐसा एरो लगाना पड़ेगा। You can represent both the quantities with the help of small or capital letters, but इसको हम जनरली दिखाते हैं कैपिटल लेटर से, but with the letter आपको एरो लगाना पड़ता है ऑन द टॉप ऑफ लेटर। अगर एरो है इसका मतलब उसके पास डायरेक्शन भी है, एंड डायरेक्शन है तो क्या है वो, वेक्टर क्वांटिटी है। स्टूडेंट सी, अगर क्वांटिटी है तो निश्चित रूप से मैग्नीट्यूड होगा ही। If quantity is there, then magnitude will be there because quantities are what? Which can be measured. Measured किया है तो उसकी लेंथ होगी या फिर मास होगा, कुछ तो होगा, टेम्परेचर होगा, मतलब मैग्नीट्यूड तो है, बट उसमें डायरेक्शन है तो वेक्टर है, डायरेक्शन नहीं है तो स्केलर है। ये हमने पढ़ा है कहां पे, 9th में। बट हियर इन 11th we'll discuss another type of फिजिकल क्वांटिटीज एंड द कैटेगराइजेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। इतना आप लिखिए, फिर हम उसके बारे में बात करते हैं। ओके, वी हैव डिस्कस वन टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज दैट इज स्केलर एंड वेक्टर, जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है। बट हियर अनदर कैटेगराइजेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, अनदर टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज एक दूसरा है, एंड इट्स द सिलेबस ऑफ 11 CBSE। फर्स्ट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज, इसको हम बेस क्वांटिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस क्वांटिटीज, आइदर फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज बोलते हैं इनको। नाउ सी चिल्ड्रन, फंडामेंटल क्वांटिटीज व्हाट, बेसिक क्वांटिटीज which are independent, which are independent means ये किसी और पे डिपेंड नहीं करती।
मीन्स इफ यू वांट टू डिफाइन, इफ यू वांट टू एक्सप्लेन फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको डिफाइन करने के लिए किसी और क्वांटिटी की हेल्प नहीं चाहिए. क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर क्वांटिटीज. अदर क्वांटिटी आर कॉल्ड बेस क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटीज. इफ यू वांट टू डिफाइन, इफ यू वांट टू यूज एनीवेयर, तो ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट है, किसी और पे डिपेंड नहीं करती है. ओके, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज. देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज. चिल्ड्रंस को लर्न करना है आपको, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. 7 फंडामेंटल quantities, and those are, first is length. First is length, and second is mass. Third is time. Length, mass, time. Fourth is electric current. Electric current. Fifth is absolute temperature. Absolute temperature. Sixth is luminous intensity. Luminous intensity. And seventh is amount of substance. See, these 7 are fundamental quantities: length, mass, time, electric current, absolute temperature, luminous intensity, and amount of substance. These 7 are the fundamental quantities. Means अगर मैं इस मार्कर को बताऊं कि ये 50 ग्राम का है, कितना है, 50 ग्राम का है. अब अगर मैं बाई एनी मीन्स इसको मैं दबा करके छोटा कर दूं, साइज छोटा कर दिया हमने, तो क्या इसका मास बदल जाएगा? नहीं, मास उतना ही रहेगा. मैं अगर इसको कहीं और लेके जाऊं, किसी और प्लेस पे रख दूं, इसका अगर मैं टेम्परेचर चेंज कर दूं, तो भी इसका मास कितना होगा? उतना ही रहेगा. तो मास इज इंडिपेंडेंट, लेंथ इंडिपेंडेंट, टाइम मीन्स अगर मैं इसका अभी लेंथ लिया मैंने 12 सेंटीमीटर, कितने बजे, सपोज मान लेते हैं अभी 10 o'clock हो रहा है, तो क्या 2 घंटे के बाद इसका लेंथ या मास चेंज हो जाएगा? नहीं. मीन्स ऑल दीज 7 आर इंडिपेंडेंट, किसी पे भी डिपेंड नहीं करती हैं. दे कैन बी एक्सप्लेन, दे ऑल कैन बी डिफाइंड इंडिपेंडेंटली विदाउट help of any other quantities. These are called fundamental quantities. Okay, very good. Now see, अब इसके यूनिट्स क्या है एंड इसको हम सिंबॉलिकली कैसे दिखाते हैं. चलिए, लेंथ की यूनिट हो गई मीटर. क्या है? लेंथ की यूनिट मीटर. मास की यूनिट किलोग्राम. टाइम की यूनिट सेकेंड. इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर. एब्सोल्यूट टेम्परेचर के चिल्ड्रन यूनिट आपको पता है डिग्री सेल्सियस, बट यहां पे हम SI में लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड केल्विन, नॉट डिग्री सेल्सियस. ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, ये है लाइट की इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए. एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मोल, MOLE. These are the units of the 7 fundamental quantities. अब इसको सिंबल क्या दिखाते हैं? ये तो फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई, ये है यूनिट्स. एक्चुअली इसको भी हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स. फंडामेंटल यूनिट्स, ये मतलब यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल
यूनिट्स। अब इनके सिंबल क्या होते हैं चिल्ड्रन, सी एंड सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस भी क्वांटिटी का स्पेसिफिक सिंबल दिया है आपको वो सिंबल वही मेंशन करना है, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। तो मीटर को मैं स्मॉल एम से दिखाता हूं, किलोग्राम को केजी, बोथ आर स्मॉल, सेकेंड को एस से, एम्पियर को कैपिटल ए से। इफ यू आर शोइंग दिस एम्पियर विद स्मॉल ए, इट इज रॉन्ग, तो आपको दिखाना है कैपिटल ए से। केल्विन को दिखाना है कैपिटल के से, नॉट स्मॉल के, इट्स अ कैपिटल के, इट इज कैपिटल के नॉट स्मॉल के। कैंडिला कैपिटल सी स्मॉल डी एंड मोल। चिल्ड्रन ध्यान दो, यहां पे सिंबल क्या है, यूनिट MOLE, इसका सिंबल में थोड़ा सा फर्क है, ओनली MOL, ई हटा देते हैं। Then these are 7 fundamental quantities, 7 fundamental units and उनके ये क्या हैं, symbols हैं। तो पहली कैटेगरी फिजिकल क्वांटिटी की here, that is another basis, fundamental quantities. Okay children? Second one is derived quantity. इसको रफ करते हैं फिर बात करते हैं। नो इधर हो जाए, चलिए। derived quantities, second, derived quantities। देखते उस कोने तक विजिबल है कि नहीं। ओके, till that it's visible, okay, I'll write only till here, not beyond that, okay। derived quantities है क्या ये, quantities which are derived with the help of fundamental quantities। physical quantities which are derived or produced with the help of फंडामेंटल क्वांटिटीज। इसका मतलब क्या हो गया, सी चिल्ड्रन, इसको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के हेल्प से फाइंड करते हैं, डिराइव करते हैं। इसका मतलब क्या है, दीज आर डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज, दैट इज डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज। मतलब ये सारे के सारे फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं। फंडामेंटल किसी पे डिपेंड नहीं करती हैं, डिराइव इस पे डिपेंड करती हैं। कैसे, अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल ले लिया हमने, सपोज हमने लिया स्पीड। स्पीड पता है क्या होता है, स्पीड मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड मीन्स डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इज लेंथ, फंडामेंटल क्वांटिटी। टाइम क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। मीन्स स्पीड को हमने डिस्टेंस और टाइम के हेल्प से फाइंड किया है, दैट्स व्हाई स्पीड इज व्हाट, डिराइव्ड क्वांटिटी। सी डेंसिटी, नाम सुना है हमने, डेंसिटी मीन्स मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। मास तो पता है, मास क्या है, फंडामेंटल, लेकिन वॉल्यूम कहां पे आ गया भाई, मास अपॉन वॉल्यूम को लिखते हैं L इंटू L मीन्स L क्यूब लिख दो। मास फंडामेंटल, L मीन्स व्हाट, लेंथ फंडामेंटल मीन्स डेंसिटी। यू कैन ऑल्सो एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके, some more examples of derived quantities. Now I will rub this part. Yes children, derived quantity में और क्या हो सकता है, acceleration, force, momentum, torque, all these are the derived, में जिसको हमने फंडामेंटल से फाइंड किया है। ओके, डेंसिटी लिख दिया। फिर आप लिखिए एरिया। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू
ब्रेथ। लेंथ भी डिस्टेंस है, लेंथ है, ब्रेथ भी लेंथ ही है, तो ये क्या हो गया, डिराइव्ड हो गया। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, ये तीनों के तीनों क्या है, लेंथ है, तो तीनों फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। मींस वॉल्यूम इज ऑल्सो डिराइव्ड क्वांटिटी। फोर्स, पहले उसके पहले एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ये होता क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी मीन्स व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टी स्क्वायर। तो ये क्या है, ये डिस्टेंस फंडामेंटल, टी क्या है, टाइम फंडामेंटल। मीन्स एक्सेप्ट दो 7 क्वांटिटीज, जो भी क्वांटिटी आपको मिलती है, ऑल आर derived with the help of fundamental quantities. That's why except those 7 quantities, other are called derived quantities. What? Derived, जो fundamental पे depend करती है। Okay, एक और एक फोर्स अभी हमने डिफाइन किया था, डिफाइन फोर्स का एग्जांपल लिया था हमने। फोर्स होता क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। एंड m तो ये है, a क्या है, s अपॉन टी स्क्वायर, s अपॉन टी स्क्वायर। मास फंडामेंटल, s क्या है, डिस्टेंस फंडामेंटल, टाइम क्या है, फंडामेंटल। मींस फोर्स भी क्या है, डिराइव्ड है, जिसको हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में एक्सप्लेन किया है। अभी हम कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज लिखते हैं और उनकी यूनिट्स लिखते हैं, कुछ बेसिक। चलिए यहां तो हमने एग्जांपल ले लिए हैं, एक कॉलम बनाते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज का। डिराइव्ड क्वांटिटीज, ओके। डिराइव्ड क्वांटिटीज के बाद यहां ले लेते हैं यूनिट्स, यूनिट्स। चलिए यूनिट्स की जगह पे बेटर होगा लिखते हैं हम डिराइव्ड यूनिट्स, यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो यहां पे हमने पहला लिखा था क्या, स्पीड, और यू कैन से वेलोसिटी, दोनों लिख सकते हैं। दोनों का फॉर्मूला होता है एस अपॉन टी। एस मीन्स आइदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, टी टाइम। तो क्या हो जाएगा ये, मीटर पर सेकेंड, मीटर अपॉन सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, मीटर सेकेंड इनवर्स, ओके। सेकेंड एक्सीलरेशन, अभी हमने देखा कि एक्सीलरेशन क्या है, ये डिराइव्ड क्वांटिटी एक्सीलरेशन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, v बाई टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। यूनिट क्या होती है इसकी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको आप ऐसा लिख सकते हो, मीटर सेकेंड और -2, ओके। नेक्स्ट लिख देते हैं डेंसिटी, दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम। मास इज केजी, वॉल्यूम इज मीटर क्यूब, तो हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब, या फिर इसको आप ऐसा लिख सकते हो, केजी मीटर -3। ये किसका है, इसका, ये किसका है, इसका, ये इसका हो गया, ओके। नाउ फोर्स, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास किलोग्राम, ये क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर केजी मीटर सेकंड पावर -2, दिस वन। चलिए इसको हम एक और नाम देते हैं, इसको बोलते हैं न्यूटन। फोर्स की क्या होती है, न्यूटन। और भी कोई एग्जांपल बता दीजिए, समझे आप, नहीं बताएंगे। चलिए मैं लिखता हूं चार्ज, चार्ज, लेकिन आपने 12th में पढ़ना है, तो फिर यहां पे हम क्या ले सकते हैं, वर्क। वर्क इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है, अभी ऊपर देखिए लिखा आपने MAS, किलोग्राम मीटर। यहां पे मीटर 2 बार आएगा, सेकंड यहां पर भी ऐसे ना, ये हो जाएगा यहां पे किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर केजी मीटर स्क्वायर सेकंड पावर -2। इसको हम एक और नाम देते हैं जूल। These are the derived units.
कुछ और भी हो सकता है साथ में। आपने पढ़ा है क्या, पोटेंशियल, बेटर होगा राइट, पावर। पावर मतलब होता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। वर्क का मतलब क्या होता है, MAS अपॉन T, MAS अपॉन T। पावर यूनिट तो होती है वॉट एक्चुअली, लेकिन यहां से क्या निकलेगा, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन ये -2 अपॉन सेकेंड। ये हो जाएगा kg मीटर स्क्वायर सेकेंड पावर -3। इस पावर, इसको हम वॉट भी बोल सकते हैं। सी सम क्वांटिटीज एंड दीज आर द डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब ये डिराइव्ड क्वांटिटीज होती क्या चिल्ड्रन, ऐसी क्वांटिटीज जिसको फंडामेंटल क्वांटिटीज से हम डिराइव करते हैं। सी हियर मीटर अपॉन सेकेंड, मीटर अपॉन सेकेंड, मीटर क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी, सेकेंड इज व्हाट, फंडामेंटल क्वांटिटी। हियर एक्सप्रेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर फंडामेंटल, सेकेंड फंडामेंटल। हियर केजी मीटर क्यूब, केजी क्या है, फंडामेंटल, मीटर क्या है, फंडामेंटल। यहाँ पे केजी मीटर, ये सब के सब कैसी हैं, फंडामेंटल से बनी है। यहां पर भी क्या है, फंडामेंटल से बनी है। यहां पे क्या है, फंडामेंटल से बनी है। मीन्स ऑल द डिराइव्ड क्वांटिटीज आर डिराइव्ड विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। Derived quantity, they are dependent on fundamental quantities. Derived units, they are dependent on fundamental units. तो हमने यहाँ पे दो कैटेगरी पढ़ ली क्वांटिटी की, एक तो फंडामेंटल, सेकंड क्या है, डिराइव्ड। ओके, एक और कैटेगरी है, एक्चुअली उसको हम थर्ड टाइप नहीं बोलते हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं उसको। ठीक है, राइट लिया, उसको फंडामेंटल भी नहीं बोलेंगे और उसको डिराइव्ड भी नहीं बोलेंगे, बट एक्चुअली दोज आर फंडामेंटल क्वांटिटीज। बोलेंगे नहीं बट दे आर। उसका नाम है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। क्या नाम है, सप्लीमेंट्री। एक्चुअली ये फंडामेंटल ही है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। हमने बोला कि ये एक फंडामेंटल ही है, फिर इसको हम अलग से क्यों पढ़ते हैं, उसका रीजन क्या है। हमने फंडामेंटल क्या पढ़ा था, लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। दोज आर फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये भी फंडामेंटल है, बट हमने इसको उसकी कैटेगरी से अलग रखा हुआ है। ये दो होती हैं। First is plane angle. Plane angle and second is solid angle. Solid angle. Plane angle की यूनिट होती है रेडियन। एंड सिंबल लिखते हैं RD से। ये इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। सिंबल क्या है, ST। अब ये भी फंडामेंटल है और जो हमने साथ का वो फंडामेंटल है। दोनों में डिफरेंस क्या है, फिर आगे थोड़ा सा एक टॉपिक आएगा, डायमेंशन। क्या आएगा, डायमेंशन। तो एक्चुअली इसे हमने लेंथ लिखा, लेंथ का डायमेंशन क्या है बाद में पढ़ेंगे। हम उसको दिखाते हैं लेंथ का कैपिटल L से, मास का डायमेंशन दिखाते हैं कैपिटल M से, टाइम का डायमेंशन दिखाते हैं कैपिटल T से। ऐसे 7 क्वांटिटीज के अलग अलग सिंबॉलिकल डायमेंशन होते हैं। ओके, बट हियर सप्लीमेंट्री जो लिया है, दीज आर डायमेंशनलेस। ये भी किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं, बट इनको बोलते हैं डायमेंशनलेस फंडामेंटल क्वांटिटीज। डायमेंशनलेस क्वांटिटीज है ये। तो ये फंडामेंटल, सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड दैट बेस फंडामेंटल क्वांटिटीज में यही डिफरेंस है कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 हैं
वो डायमेंशन उनके होते हैं, लेकिन सप्लीमेंट्री के डायमेंशंस नहीं होते हैं। ओके चलिए, ओके तो हमने भी आज तक क्या आप भी इसमें क्या पढ़ लिया? फिजिक्स, स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना, फिजिकल लॉज, मेजरमेंट एंड व्हाट इज द नीड ऑफ मेजरमेंट पढ़ लिया। मेजरमेंट के बाद हमने पढ़ा फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। एक कैटेगरी में स्केलर एंड वेक्टर एंड सेकंड कैटेगरी में फंडामेंटल एंड डिराइव्ड एंड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। Till here learn, and then in next lecture we'll discuss next topic. Okay, thank you.